राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी देखिए, हम लोग सनातन धर्म में सनातनी है, तो इसीलिए हम लोग हर एक दिन हम लोग का पूजा पाठ त्योहार हम लोग करते जा रहे हैं। अभी पार हुआ कामिका एकादशी, फिर अभी एकादशी आ रहा है जो है पुत्रदा एकादशी। ये पुत्रदा एकादशी कब है, क्या नियम से आप इस एकादशी को करें, ये एकादशी का क्या महत्व है, ये एकादशी करने से आपको क्या मिलता है, क्या नहीं करना चाहिए इस एकादशी तिथि में और क्या करना चाहिए, सब कुछ के विषय में डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए बिना स्किप किए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर तो जरूर कीजिएगा। आप लोग कैसे हैं? देखिए, ये जो पुत्रदा एकादशी आ रहा है, ये है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का एकादशी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये पुत्रदा एकादशी है 5 अगस्त को। ये पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त मंगलवार को रखना होगा। 5 अगस्त मंगलवार को पुत्रदा एकादशी व्रत रखना होगा। पुत्रदा एकादशी ये जो व्रत है जो 5 अगस्त को हम लोग को रखना है, इसका शुरुआत हो रहा है 4 अगस्त को। 4 अगस्त को सोमवार है। 4 अगस्त सोमवार 2025 का पुत्रदा एकादशी व्रत शुरुआत हो रहा है सुबह 11:41 पर। सुबह 4 अगस्त को 2025, 4 अगस्त 2025 को पुत्रदा एकादशी का शुरुआत हो रहा है सुबह 11:41 पर और इसका अंत होगा, ये पुत्रदा एकादशी का अंत है 5 अगस्त को 2025 दोपहर 1:12 पर। दोपहर 1:12 पर हम लोग जब भी कोई व्रत और त्योहार करते हैं तो हम लोग उदय तिथि को ही मान्य करते हैं। उदय तिथि के अनुसार ये व्रत हम लोग को 5 अगस्त मंगलवार के दिन रखना होगा। और पारण समय है 6 अगस्त को। 6 अगस्त सुबह 5:45 से 8:26 सुबह 5:45 से 8:26 तक। ये जो पुत्रदा एकादशी का टाइम टेबल, हम ज्यादा वीडियो का लंबा खींचना पसंद करते नहीं है, इसीलिए हम शॉर्ट में एकदम सामने आप लोग को पहले बता दिए कि पुत्रदा एकादशी का टाइम टेबल क्या है। हम लोग जो एकादशी व्रत करते हैं, हमेशा एकादशी व्रत को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, क्या करे, कब करे, किस दिन करे, क्या नियम करे, कैसे पूजन करे। तो इसीलिए हमेशा हम जो वीडियो मेरा है, जो मेरा चैनल है, ये है राधा की संसार चैनल और इसमें हम भक्ति विषय वीडियो ही डालते रहते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करते हैं कि व्रत त्योहार पूजा आने से कुछ दिन पहले ही हम अपना जो वीडियो है जिसका टाइम टेबल पूजा का हम दे दे, जिससे सबको जानने में सुविधा हो। इसीलिए बोलते हैं बार बार मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग के पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको पहले ही जो टाइम का जानकारी रहेगा, एकदम सटीक और निर्धारित समय, जिसमें कोई गलती नहीं, जिसमें सबसे शुभ मुहूर्त होता है, वही हम इस तरह अपना वीडियो में देते रहते हैं। अब है पुत्रदा एकादशी व्रत जो हम करेंगे, तो एकादशी व्रत करने के लिए हम लोग को क्या क्या नियम करना है। हम लोग जानते हैं कि हर व्रत एक दिन पहले से शुरू होता है। एकादशी व्रत का भी शुरुआत दशमी से लेकर के द्वादशी तक चलता है। तो दशमी के दिन हम लोग को सुबह उठ करके घर का गृह कर्म जो है वो करना है और करने के बाद शुद्ध जल से नहाना है, भगवान का पूजन करना है। आपके घर अगर लड्डू गोपाल के नित्य सेवा है जिसमें आप बना करके भोग लगाते हैं, तो भोग बना करके जो भोग लगाएंगे, आप शुद्ध सात्विक भोग बना के भगवान को भोग लगाइए। भोग लगा के आप ग्रहण कीजिए। उस दिन चावल एक बार ही खाना होता है, वो भी एकादशी तिथि शुरू होने से पहले। एकादशी तिथि शुरू जैसे हो रहा है ना 4 अगस्त को 11:41 पर, तो हम लोग को जो चावल का प्रसाद है या चावल बना के जो हम लोग खाते हैं शुद्ध बना के, वो हम लोग को 11:41 से पहले खा लेना है। और उसके बाद रात को आप चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। उस दिन आप जो रोटी या जो भी आपसे संभव है, उचित तो है कि एक ही बार भोजन करें, नहीं संभव है तो आप रोटी खा सकते हैं, और नहीं तो फलाहारी से अगर आप रह सकते हैं तो दूध फलाहारी ये लेकर के आप दशमी के दिन पार कीजिए। एकादशी के दिन सुबह में उठना तो ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए। उठ करके नहा के शुद्ध जल में थोड़ा सा आप जल में गंगा जल मिला दीजिए कि आपको नदी स्नान का, गंगा स्नान का फल मिले। और गंगा जल में नहा के उसके बाद
बाद आप अपना घर का जो पूजा मंदिर है उसको साफ सुथरा कीजिए। अगर आपके पास पूजा का आसन पहले से है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो एक चौकी लीजिए, चौकी में पीला आसन बिछा करके आप अपने माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु का विग्रह है, चित्रपट है, आप रखिए। चित्रपट है तो पंचामृत बना के मन में से भाव कीजिए कि आप उनको स्नान कराए हैं, विग्रह है तो आप उनको स्नान कीजिए। आपके घर में अगर राधा गोविंद की सेवा है या लड्डू गोपाल की सेवा है तो उनको भी आप पंचामृत से स्नान कीजिए। अभी चल रहा है सावन महीना, तो बाबा शिव का महीना है, तो इसीलिए आपको बाबा शिव को माता दुर्गा के साथ, माता पार्वती के साथ विशेष अभिषेक और पूजन एकादशी की तिथि को अवश्य कर लेना चाहिए, तो उसका भी आप व्यवस्था कर लीजिए। और शिव बाबा शिव के लिए आपको बेलपत्ता का जरूरत होगा, तो बेलपत्ता, सम्मी पत्ता या दुर्वा, कनेर का फूल, धुतरा का फूल, सब कुछ व्यवस्था पहले से करके रख लीजिए। और बाबा शिव को पूजा के लिए आप वो अर्पण कीजिए, गोटा फल अर्पण कीजिए, धुतरा अर्पण कीजिए, धूप दीप जलाइए, घी का बत्ती जला के रखिए। उस दिन एकादशी तिथि है तो आप चावल से संकल्प नहीं कर सकते, तो आप फूल से, सुपारी से, कॉइन लेकर के संकल्प करके पूजा शुरू कीजिएगा। और विष्णु भगवान के पूजन के लिए आप फलाहार का व्यवस्था कीजिए, फल भोग में लगाइए। उसके बाद आप पीला फूल से या जो भी आप फूल मिलेगा फूल से आप माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान का या राधा कृष्ण जी का आप पूजा कीजिए। और राधा कृष्ण जी को या लड्डू गोपाल का सुंदर सा, अगर श्रृंगार सेवा करते हैं तो सुंदर सा श्रृंगार और पोशाक सेवा अवश्य कर लीजिएगा। आप जो पूजा का जो भी मंत्र है, अगर आपके पास कोई पूजा पद्धति बुक है तो उसमें आपको विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजा पद्धति बुक में सब कुछ, किताब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और पूजा पद्धति से पूजा करना होता है। पहले पंचदेव का पूजा होता है, पंचदेव का स्तव स्तुति करके एक एक करके फूल अर्पण कीजिए, पंचदेव को पूजन कीजिए। पंचदेव को पूजन करने के बाद आप अपने जो सामने आराध्य देव जिनको आप चौकी में बिछा के रखे हैं उनको माता लक्ष्मी के साथ विष्णु देव का पूजन कीजिए, उनका स्तव स्तुति पाठ अवश्य कर लीजिए। उसके बाद आपको जब शिव भगवान को, बाबा भोलानाथ को भी अब जल अर्पण किए हैं, फूल अर्पण किए हैं, फल अर्पण किए हैं, धूप दीप जलाए हैं, तो माता लक्ष्मी के साथ भी धूप दीप एक जला के रखिएगा अवश्य उस दिन। उसके बाद आप पूजन हो जाने के बाद आप एकादशी तिथि है, जितना ज्यादा आपसे ज्यादा नाम जप या ग्रंथ पठन है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, कृष्ण सहस्त्र नाम, बाल गोपाल सहस्त्र नाम, उसके बाद आप जैसे को कर सकते हैं राधा रानी को राधा सहस्त्र नाम, राधा स्तोत्र, राधा चालीसा, बहुत कुछ पढ़ने का ग्रंथ है, तो आप उस सब पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। और सब कुछ का जितना आपसे समय हो सके उतना ज़्यादा आप ग्रंथ पठन कर लीजिए। नाम जब ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप अगर गुरु दीक्षा ले लिए हैं तो गुरु मंत्र का जप कर लीजिए। गुरु दीक्षा आप नहीं लिए हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये जो मंत्र है इसको आप जितना ज्यादा हो सके जप करते रहिए। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप जप कर लीजिए। और उसके बाद आपका मंत्र जप हो जाएगा, आप अच्छा से आरती गाइए। आरती में बाबा, सावन महीना है तो बाबा भोलानाथ का आरती गाइए, माता पार्वती का आरती गाइए, और आप श्री लक्ष्मी जी का आरती गाइए, श्री नारायण जी का आरती गाइए, श्री कृष्ण जी का आरती गाइए। कम से कम 5 आरती आप गाइए, क्योंकि सावन महीना विशेष महीना और चतुर्थ महीना चल रहा है। इस महीना में जितना पूजा पाठ धर्म कर्म दान करेंगे वो अक्षय फल प्रदान करता है, वो बहुत ज्यादा आपको पुण्य का अधिकारी बनाता है। इसलिए इस महीना में बहुत अच्छा से शुद्धता से आप लोगों को जो है एकादशी का व्रत का जो नियम पूजन विधि पूरा अच्छा से आपको करना है। पूजन जब आपका हो जाएगा उसके बाद आप फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं। आप अगर ऐसे तो नियम है कि आप निर्जला ही हर एकादशी का व्रत करें, लेकिन अभी का जो कलियुग का समय और हम लोग को बीमारी पूरा शरीर में भरा हुआ रहता है, तो उतना फास्टिंग करने से मुश्किल है, तो आप फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद शाम हो जाएगा, शाम के समय फिर से एक बार आप जैसे शुद्ध हो जाइए, थोड़ा नहा लीजिए, और उसके बाद आप भगवान के सामने दीप दिखाइए, घी का दीपक जले। अपने घर की जो दहलीज है उस दहलीज को थोड़ा सा गंगा जल छिटिए शाम के समय। सुबह में तो सब कोई दहलीज को अपना साफ सुथरा करते हैं, लेकिन शाम के समय में घर की दहलीज में थोड़ा जल छिटिए और वहां पर आप एक दीप जला के रखिए। उसके बाद घर पर अपना भगवान के सामने दीप जलाइए,
पूजन कीजिए और उनको आरती उस समय भी शाम के समय आरती गाइए, थोड़ा सा मंत्र पाठ कीजिए, थोड़ा सा नाम जप कीजिए और करने के बाद आपका जो है शाम का पूजा समाप्त होगा। इस बीच में अगर आप भोलानाथ जी का मंदिर या कोई भी देवी देवता का मंदिर आपके सामने है, आप अगर जा सकते हैं, आपके पास इतना समय है तो आपको अवश्य जाना चाहिए। मंदिर में जा करके भी आपको पूजन करना चाहिए। शाम को पूजन हो जाने के बाद जो भी आप भगवान को भोग अर्पण किए हैं वो सब आप ग्रहण कीजिए, फल ग्रहण कीजिए। फलाहारी ही किया जा सकता है। आजकल लोग बहुत कुछ बना के सब्जी, जैसे केला का, पपीता का, सेंधा नमक से सब्जी बना करके घी से लोग ग्रहण करते हैं, तो उतना भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अब एकादशी का दिन का नियम है कि रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर आप रात्रि जागरण नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम रात को 12 बजे तक आपको भगवान का नाम जप, मंत्र, भजन, कीर्तन या भागवत पाठ ये सब आपको श्रवण करना चाहिए या पठन करना चाहिए। रात पार होने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर द्वादशी के दिन उठिए, नहाइए, स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद जो निर्धारित समय दिया गया, जैसे इस बार 6 अगस्त को 5:45 से लेकर के 8:26 तक समय, उतने समय के अंदर अपना पूजा पाठ भगवान को भोग रखिए। और पहले सबसे पहले एक तुलसी पत्ता भगवान का प्रसाद में जो आप दीजिएगा भोग में, एक तुलसी पत्ता, थोड़ा सा चावल, अगर आप भोग पहले खीर बना के लगा लिए तो बहुत अच्छा बात है। आप खीर थोड़ा सा या जो भी चावल का भोग आप लगा लिए हैं बना करके तो ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं उतना सुबह जल्दी अगर नहीं लगा पाए हैं तो आप थोड़ा सा चावल का दाना लेकर के पानी पी लीजिए। उसके बाद आपका जो नित्य नियम है दिन भर का पूजा पाठ का, उतना आप पूजा पाठ सेवा कर सकते हैं। लेकिन उस दिन भी सात्विक भोजन नहीं ग्रहण करना है, कोई भी तामसिक भोजन उस दिन ग्रहण नहीं करना है। तो ये जो एकादशी व्रत है दशमी से लेकर के द्वादशी तक चलता है। दशमी के दिन पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करना है। एकादशी तिथि शुरू होने के बाद चावल नहीं ग्रहण करना है। रात में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एकादशी के दिन पूरा विधि विधान से, नियम से पूजन करना है। द्वादशी के दिन विधि विधान से टाइम अनुसार जो है निर्धारित समय उस अनुसार पारण करना है। पारण के बाद में शुद्ध भोजन ही आपको उस दिन ग्रहण करना है। बाहर का कोई भी खाना आपको नहीं ग्रहण करना है। भोजन, कोई भी बाहर का भोजन आपको उस दिन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई भी तामसिक भोजन, प्याज लहसुन भी उस दिन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जो एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं उनके लिए विधान है कि उस दिन कम से कम वो चावल ग्रहण ना करे, तामसिक भोजन ग्रहण ना करे, प्याज लहसुन ग्रहण ना करे। घर पर शुद्ध भोजन बना करके कि एकादशी के दिन वो ग्रहण करें। ये एकादशी व्रत का अगर नहीं भी करते हैं तो भी इतना नियम करने से उनको थोड़ा सा एकादशी व्रत का फल है तो थोड़ा सा मिल जाएगा। ये जो इतना अच्छा नियम है इस दिन चाहिए। ये ऐसे तो चातुर्मास महीना है, चल रहा है, सावन महीना है और एकादशी तिथि जैसा बड़ा तिथि है। ये पुत्रद एकादशी का बहुत महत्व है। अगर किसी पुत्रहीन को अगर या संतानहीन चाहे तो संतान प्राप्ति का योग बना सकते हैं। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके, भगवान भोलानाथ को प्रसन्न करके संतान प्राप्ति भी कर सकते हैं ये पुत्रद एकादशी का व्रत करके। पुत्रद एकादशी व्रत इसीलिए है कि उनको ये पुत्रद एकादशी का व्रत करते हैं एक मन से और पुत्र की कामना करते, संतान की कामना करते, उनका वो कामना पूरा हो जाता है। आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो है कैसा लगा? अच्छा लगा है तो मेरा चैनल जो है राधा की संसार, इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए कि अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगा। और जो है एकादशी के दिन इतना बड़ा तिथि है तो इसीलिए बार बार एक बात बोलते हैं, तामसिक भोजन, मांस मछली अंडा मदिरा ग्रहण ना कीजिए, गाली गलौज ना कीजिए, अपशब्द ना बोलिए, किसी का निंदा ना करिए, ज्यादा से ज्यादा परोपकार कीजिए, दूसरों को खुश रखने का कोशिश कीजिए, अपने आप को खुश रखने का कोशिश कीजिए, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए रखने का कोशिश कीजिए। क्योंकि एकादशी केवल ना खाने का नाम नहीं होता है। एकादशी तिथि इतना बड़ा तिथि है, इस दिन भगवान का सामने रहना, भगवान के नाम में डूबे रहना, भगवान के मूर्ति में, भगवान के जो चेहरा है, हमेशा अपने हृदय में भगवान का जो सुंदर सा मूर्ति है, सुंदर सा विग्रह है, उनको हमेशा आप अपने हृदय में बसा के रखिए। भगवान को जब अपना हृदय में, भगवान का हर एक सांस में आपको भगवान का नाम का जप कीजिए, उसी को बोला जाता है एकादशी। खाली 2-4 ठो फल दिन भर में खा लेने से, उपवास कर लेने से एकादशी नहीं होता है। तो आप लोग सब कोई ऐसे करके एकादशी तिथि मनाइए। और हम लोग सनातनी है, धर्म में रहना ही, धर्म से चलना ही हम लोगों का सबसे बड़ा जीवन का मतलब रास्ता है। इसी रास्ते पे चल के हम आप लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं, प्रभु तक पहुंच सकते हैं, अपना जीवन का, अपने इहलोक पारलौकिक आर्थिक पारमार्थिक सभी जीवन का उन्नति कर सकते हैं। राधे राधे।